तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण के नियम के बारे में। आकर्षण का नियम क्या है और ये कैसे काम करता है। आकर्षण के नियम का उपयोग कर हम कैसे बड़ी से बड़ी सफलता को आसानी से हासिल कर सकते हैं। क्या आप अपने आप को कमजोर मानते हैं? क्या आपके साथ हमेशा बुरा होता है? लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते? क्या आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है? क्या आपकी आदतें आपके ऊपर हावी हो रही है? आप जो सोचते हो वो नहीं कर पाते हो? तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपकी सोच और आपका माइंडसेट पूरी तरह से बदल जाएगा। गाइज, आपने एक डायलॉग तो बहुत बार सुना होगा कि किसी चीज को अगर हम शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात तुमसे मिलाने में लग जाती है। इसी को गाइज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। ये नियम आपकी सोच को हकीकत बनाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो सचमुच आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। और यदि आप सोचते हैं कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, तो सचमुच आप गरीब ही रह जाओगे। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जैसा सोचते हो वैसा आपको परिणाम मिलता है। भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। यानी कि आप अपने आदतों को बदल दो, आपका भविष्य अपने आप बदल जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हर मानव जीनियस है। परमात्मा ने हर मानव को जीनियस बनाकर इस धरती पे भेजा है। इंसान एक कल्प फ्रीक्स है, वो कुछ भी कर सकता है। इंसान कभी भगवान बन सकता है तो कभी गौतम बुद्ध बन सकता है। इसलिए आप अपनी सोच को बदलो, जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा आप सपना देखो। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे वो भूल जाओ, क्योंकि लोगों का काम है सोचना। तुम अपना पूरा ध्यान उस वस्तु पे लगाओ जिस वस्तु को आप पाना चाहते हैं। आप ऐसा सोचो और महसूस करो कि जिस वस्तु को मैं चाहता था वह मुझे मिल चुकी है। इसी को गाइस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। गाइस, आपने गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में जरूर सुना होगा और पढ़ा भी होगा। इस नियम के अनुसार पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि कोई भी चीज ऊपर फेंके या ऊपर से छोड़े तो धरती उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेगी और वह वस्तु नीचे गिर जाएगी। ये नियम इतना सटीक है कि इसे यूनिवर्स लॉ भी कहा जाता है। इसी प्रकार ये आकर्षण का नियम है। जितने भी सफल इंसान इस दुनिया में हुए हैं उन सभी ने इस नियम को सही तरीके से अपनाकर ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है। यदि आपको भी अपने जीवन में सफल होना है तो आपको भी इस नियम को जानना चाहिए। आकर्षण का नियम हमारे विचारों से जुड़ा हुआ है। ये नियम कहता है कि समान चीजें अपनी ही समान चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। गाइस, मैं एक बार वापस बोल रहा हूँ। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें अपनी ही समान चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारे विचार भी अपने ही समान विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस नियम के अनुसार जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वह चीज और उस प्रकार की अन्य चीजें भी अपने आप आपके जीवन में आ जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी पॉजिटिव विचार के बारे में सोच रहा है तो इसका परिणाम ये होगा कि उस पॉजिटिव विचार के साथ ही उस जैसे अन्य पॉजिटिव विचार भी उसके माइंड में आ जाएंगे। और इसके विपरीत यदि कोई नेगेटिव विचार सोच रहा है तो इसका परिणाम ये होगा कि उस नेगेटिव विचार के साथ ही साथ उस जैसे अन्य नेगेटिव विचार भी उसके माइंड में आ जाएंगे। वो कहते हैं ना कि नजरें बदल लो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदल लो सितारे बदल जाएंगे। आपको भी यदि सितारे बदलने हैं तो आप इस नियम का प्रयोग कर किसी भी मनपसंद चीज को, चाहे वह बहुत सारा पैसा हो, अच्छी हेल्थ हो या अच्छी रिलेशनशिप हो, सभी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और एक सफल जीवन जी सकते हैं। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण के नियम के अनुसार जब हम किसी चीज पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह चीज अपने आप अपने जीवन में प्रकट हो जाती है। तो गाइस, अब हम समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे कार्य करता है। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा से बनी हुई है। मनुष्य, जानवर, धरती, आकाश, पृथ्वी व अन्य ग्रह, चाहे कुछ भी हो, सभी ऊर्जा से बने हुए हैं। गाइस, ऊर्जा की जो डेंसिटी होती है वो हर चीज में अलग अलग होने के कारण हमें वो चीज अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है। वास्तव में यूनिवर्स की सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई है और वह एक ही ऊर्जा का अलग अलग रूप है। हम भी गाइस एक ऊर्जा है और जिस चीज को हम पाना चाहते हैं वह भी एक ऊर्जा है। ऊर्जा के अलग अलग रूप की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। साथ ही आपको बता दूं कि हमारे विचार भी ऊर्जा का ही एक रूप है। गाइज, विज्ञान कहता है कि इस ऊर्जा को ना तो मिटाया जा सकता है ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। इसे तो केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। विचार ऊर्जा का ही रूप होता है। इस विचार को किसी वस्तु में बदला जा सकता है क्योंकि कोई भी वस्तु ऊर्जा का ही रूप होती है। तो गाइज, इस प्रकार हम विचार को वस्तु में बदल सकते हैं। जब हम किसी चीज या वस्तु के बारे में विचार करते हैं और उसको पूर्ण विश्वास के साथ सोचते हैं तो उस विचार की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो यूनिवर्स में चली जाती है और उस विचार जैसी अन्य फ्रीक्वेंसी भी आपस में कनेक्ट होकर वस्तु के रूप में हमारे जीवन में आ जाती है और फिर आप उस वस्तु के मालिक बन जाते हैं, यानी कि वो वस्तु आपको मिल जाती है। आज आपको जैसा जीवन मिला है, आज आपके पास जो कुछ भी है वह आपके द्वारा अतीत में सोचे गए विचारों का ही परिणाम है। हम जिस चीज के बारे में बार बार सोचते हैं वह चीज हमें मिल जाती है। यदि आप पॉजिटिव माइंड सेट के हैं और उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप चाहते हैं तो वही पॉजिटिव चीजें आपके जीवन में प्रकट हो जाती है। क्लियर है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमें मिलता है। इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। जिस प्रकार आपका मोबाइल दुनिया के सभी मोबाइल से कनेक्ट है, उसी प्रकार इस यूनिवर्स की प्रत्येक चीज की ऊर्जा एक दूसरे से कनेक्ट है। जब आप किसी व्यक्ति से मोबाइल पर बात करना चाहते हैं तो उसका नंबर मिलाते हैं और जिसका आप नंबर मिलाते हैं उसी से आपकी बात होती है।
इसी प्रकार जिस फ्रीक्वेंसी का विचार आप यूनिवर्स में भेजते हैं उसी फ्रीक्वेंसी की वस्तु आपको मिल जाती है। यानी कि जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपको परिणाम मिलेगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए ना, और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।